हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब ठीक होगे, आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो बच्चा, हम थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहे हैं, अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि डेली का काम डेली बेसिस पे करना है ना। क्योंकि मैं डेली थोड़ा थोड़ा आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा आपको डेली का डेली करवा रही हूँ। तो आपको भी वो वाला काम क्या करना है, अपना डेली रूटीन में फॉलो करना है। नहीं तो आपके ऊपर फिर एकदम से प्रेशर आ जाएगा एग्जाम के टाइम पे। आप फिर ये कंफ्यूज हो जाओगे कि ये करें, ये नहीं करें, ये करें। ठीक है, तो इसलिए आप शुरू से ही अपना बेस अच्छे से तैयार करते चलो और डेली का काम डेली करो। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल कल हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के पहले का जो इंट्रोडक्शन था और एग्जाम्पल है ना, इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल वो किया था हमने कि कोई भी फंक्शन है उसको क्या चेक करना था हमें, वन वन कैसे चेक करते हैं, है ना, ऑन टू कैसे चेक करते हैं, डोमेन, रेंज, इन सब के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंच जाए। और नहीं है तो फिर वही बोलोगे कि पहले अपना जो इससे पहले की जो वीडियोस हैं पहले वो वाले अच्छे से देखे, उसके बाद इस वाली वीडियो पे आए। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एग्जाम्पल किए थे हमने। एग्जाम्पल कहाँ तक? एग्जाम्पल नंबर 10 तक हमारा हो गया था। तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 से शुरू करते हैं आज की क्लास में। ओके, मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ आपको कि आपको जो भी चीजें समझ नहीं आती वो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकती हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई कि आपका अगर कोई डाउट है तो। ओके, तो अब शो दैट एफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, एफ कहाँ से, डोमेन क्या है एन और रेंज भी क्या है एन, एन से एन। और हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वन अगर एक्स ऑड है, इफ एक्स इज ऑड, और एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन, इफ एक्स इज इवन। हमें दिखाना है कि ये दोनों बोथ वन वन भी है और ऑन टू भी, हमें ये वाली चीज शो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन वन प्रूफ करेंगे। अब वन वन प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया था, अगर आपको डायरेक्ट एलिमेंट दिए हुए हैं तो आप क्या करोगे, उनको डायरेक्ट डायग्राम से बना के चेक करोगे कि किसकी क्या इमेज है। अगर हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब वो वन वन हो जाएगा। मैथमेटिकली आप कैसे करते हो, ठीक है, मैं वो वाली चीज अभी एक्सप्लेन करी कि एग्जाम में वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। एग्जाम में आप कैसे लिखोगे मैं वो वाली बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, हमें क्या चेक करना है, चेक करना है कि इज फंक्शन वन वन, हमें चेक करना है कि क्या हमारा फंक्शन वन वन है। तो उसके लिए मैथमेटिकली हम क्या लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये हम लेके चलते हैं। और हमारा फंक्शन हमें ये गिवन हुआ है। अब की बार देखो, हमें दो कंडीशंस के साथ दिया हुआ है, अगर एक्स ऑड है तो ये आएगा और अगर एक्स इवन है तो ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमने क्या किया, हमने माना, लेट्स सपोज हम क्या लेके चलेंगे कि मान लो हमने एक बार क्या मान लिया कि हमारा ये फंक्शन इवन है और ये क्या है, ऑड है। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना एग्जैक्टली, दो कंडीशन दे रखे हैं, क्या पता ये वाला फंक्शन है या ये वाला फंक्शन है। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे, मान लो हमने ले लिया कि एक बार ये x1 ऑड है और x2 इवन है। तो इस केस में हमारा f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x1 निकालो, वो हमारा क्या होगा, अगर x ऑड है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वन। ओके, और अगर फंक्शन हमारा ऑड है तो मान लो हमने x2, और अगर फंक्शन हमारा इवन है तो उस टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वन। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल पुट करेंगे। इक्वल पुट करो, x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए, हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए, ये मान लो यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, ये x2, ये x1, क्योंकि f ऑफ x1 निकाल रहे हैं ना तो x की जगह पे x1 पुट करेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं इसको इधर लेके आऊंगी, 1 को इधर लेके जाऊंगी, ये आ गया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -2। या फिर दूसरे वर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्मेट लिखा है मैंने। अच्छा, अब ये देखो, हमारा x1 क्या है, ओड है, x1 क्या है, ओड है, x2 क्या है, इवन है। तो अब ये देखो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम किसी इवन नंबर में से किसी ओड नंबर को माइनस करें और हमारा आंसर 2 आए? सोच के देखो, हमने कोई भी इवन नंबर ले लिया 4, ठीक है, इवन में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ओड। हम ओड 1 से शुरू करके देखते हैं, हमने 1 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 3। अब 4 में से मैं सेकंड ओड नंबर क्या है, 3 माइनस किया तो आंसर आया 1। उसके बाद 4 में से 5 माइनस किया तो आंसर -1। यानी कि अगर हम किसी इवन नंबर में से किसी ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर 2 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नहीं हो सकता, मतलब जो हमारा आंसर आया वो हमारा गलत आया है। इसका मतलब कि ये ओड और एक इवन फंक्शन अगर हम इनका कोलाज बनाए तो ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये 1 1 नहीं होगा। चलो ठीक है, यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया। ये 1 1 होगा या नहीं होगा वो वाली चीज हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हमारा जो ये रिजल्ट आया, हमारा ये रिजल्ट क्या आ गया, गलत हो गया। तो ये ट्रू नहीं हो सकता कि एक फंक्शन ओड ले ले और एक इवन ले ले और वो 1 1 हो जाए। ठीक है, नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट हमारी कंडीशन, क्योंकि अब के बाद हमें 2 कंडीशंस के साथ दी हुई हैं। ओके, सिमिलरली क्या होगा, अब हम x को क्या ले लेंगे, इवन। x1 को हम क्या ले लेंगे, इवन, और x2 को हम क्या ले लेंगे, ओड। तो इवन अगर हमारा x है तो हमारे लिए फंक्शन आएगा x माइनस 1। ठीक है, और अगर ओड फंक्शन है तो x2 प्लस 1। तो फिर से वही काम कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर से वही, अब हमारा x1 इवन है और मैंने भी बताया था कि अगर इवन में से ओड नंबर करे तो हमारा आंसर कभी भी 2 नहीं आ सकता। तो कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम एक इवन फंक्शन और एक ओड फंक्शन लेके हम 1 1 फंक्शन नहीं बना सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें दोनों के दोनों इवन लेने पड़ेंगे या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के दोनों ओड फंक्शन लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे ये मैंने आपको समझा दिया ना, क्योंकि अगर हम एक इवन और एक ओड फंक्शन ले रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं बन रहा है। तो इसलिए या तो दोनों के दोनों ओड लो। अगर हम दोनों के दोनों ओड ले रहे तो हमारा f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, x1 प्लस 1, और हमारा f ऑफ x2 क्या आ जाएगा, x2 प्लस 1। ठीक है, हमने दोनों कंडीशन यहाँ पे पुट की है। x की जगह पे एक बार हमने x1 पुट किया, एक बार हमने x2 पुट किया। अब हम लेके चलेंगे क्या कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये हम लेके चलते हैं। तो ये हमारी वैल्यू क्या है, x1 प्लस 1, और ये हमारी वैल्यू क्या है, x2 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा आंसर आ गया x1 इज इक्वल टू x2। लेके क्या चले थे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, आ क्या गया x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम दोनों के दोनों क्या ले, इवन फंक्शन ले, दोनों के दोनों क्या ले, इवन फंक्शन ले, तो उस टाइम पे भी हमारे पास f ऑफ x1 क्या निकलेगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 माइनस 1 हो जाएगा, और f ऑफ x2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस 1, और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, उसके लिए क्या होगा, x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, 1 से फिर 1 कैंसिल, और x1 इज इक्वल टू x2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 1 फंक्शन। ठीक है, आई जस्ट होप ये आपको समझ आया होगा। ओके, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 1। कब आएगा, जब हम दोनों फंक्शन या तो दोनों के दोनों ओड हो या फिर दोनों के दोनों इवन हो। एक इवन और एक ओड पे हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन हमारे पास कैसा है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन के लिए मैं आपको एक बारी पहले मैं आपको डोमेन और रेंज से समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मैं वो वाली बात बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या होता है, डोमेन, ये हमारा क्या होता है,
रेंज, ये हमारा क्या है, डोमेन यानी कि वैल्यूज ऑफ एक्स, और ये हमारा क्या है, रेंज यानी कि वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, मैं दो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक बारी मैं आपको इवन के लिए दिखाऊंगी, एक बारी किसके लिए दिखाऊंगी, ओड के लिए। ये हमारा डोमेन, ये हमारा रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम x की वैल्यू ओड ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, ओड ले रहे हैं, तो ओड का मतलब 1 3 5 7 9। ठीक है, तो हमारी रेंज की वैल्यूज क्या रही है, दोनों एक ही फंक्शन है। मैं आपको अलग अलग डायग्राम से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको एक बार इसके लिए दिखा रही हूँ, एक बार इसके लिए, दोनों है तो एक ही फंक्शन ना। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने x ओड लिया तो हमारा आंसर क्या आएगा, x प्लस 1, यानी कि 1 की इमेज क्या आएगी 2, 3 की इमेज क्या आएगी 4, 5 की इमेज क्या आएगी 6, 7 की इमेज क्या आएगी 8 और 9 की इमेज क्या आएगी 10। समझ आ रहा है? मैं x को यहाँ पे पुट करूंगी 1, 1 प्लस 1 2, अगर 2 पुट करूंगी तो 2 प्लस 1 सॉरी 3 पुट करूंगी क्योंकि हमें x ओड लेना है ना, तो 3 प्लस 1 पुट करूंगी तो 4। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको लेके दिखा रही हूँ कि अगर हमारे पास x क्या है, इवन है, इवन का मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, तो उसकी इमेज क्या आएगी x माइनस 1, यानी कि 1 3 5 7 एंड 9। समझ आ रहा है? अब आप ये वाली चीजें इससे रिलेट मत कर देना, ये वाली चीज यहाँ पे अलग अलग लिखने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको इस चीज में अलग अलग पुट करके दिखा रही हूँ। जस्ट ये दोनों एक ही फंक्शन है, ये दोनों क्या है, एक ही फंक्शन है। यहाँ पे 1 की इमेज 2 है, इसी फंक्शन के अंदर 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है। ये इमेजेस कैसी आई है मैंने आपको यहाँ पे इसलिए अलग अलग बता रखा है मैंने। ये हमारा डोमेन है, यहाँ पे ही लिखे जाएंगे, ये यहाँ पे ये ऐसे लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसकी इमेजेस आ रही है 2 1, 1 की इमेज 2, 2 की 3 1, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 5। समझ आ रहा है? ये दोनों अलग अलग फंक्शन कंसीडर मत करना, ये दोनों एक ही फंक्शन है, अलग अलग इस वजह से कि एक बार मैंने आपको x की वैल्यू ओड लेके दिखाई, एक बार मैंने आपको x की वैल्यू इवन लेके दिखाई, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अब आप देख सकते हो 1 1 मैपिंग है, हर एक एलिमेंट की क्या है, एक एक इमेज है, हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है। फंक्शन क्या हो गया हमारे पास 1 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी दिख गया हमें, ये भी दिख गया कि रेंज में जितने एलिमेंट है उनकी भी यहाँ पे इमेज एग्जिस्ट कर रही है, हर एक एलिमेंट की। अब आप कहोगे कि हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो हमारे एलिमेंट कहाँ से शुरू होंगे, 1 से, तो 1 से 2 3 4 5, 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है, तो जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, डायरेक्ट ये नंबर होंगे, और इसकी इमेज कैसे निकलेगी ये मैंने आपको निकाल के यहाँ पे दिखा दी। ओके, तो ये तो मैंने आपको ये क्या बताया कि ये मैं आपको समझा रही हूँ कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू किस लिए है। एग्जाम में कैसे लिखेंगे 1 1 का मैंने आपको पहले बताया था, अब मैं आपको ऑन टू के लिए बता रही हूँ। ये देखो हमारी रेंज, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर हमारे पास इवन नंबर होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2r से। 2r का मतलब क्या है, 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल जो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो इवन का मतलब क्या होता है कि जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2r से हम रिप्रेजेंट करते हैं इवन नंबर को। और अगर उसमें हमने 1 जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा, ओड। आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिया, सॉरी 4 लिया, यानी कि यहाँ पे 2 और r का मतलब कोई भी इवन नंबर, इवन या ऑड को कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लिया मैंने 3 ले लिया, लेकिन 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये नंबर कितना बन जाएगा 6, और 6 क्या है इवन नंबर। लेकिन अगर मैं 6 में 1 जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो मैंने आपको ये लिखा है कि इवन के नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2r से, और अगर उस 2r के अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ओड नंबर। तो यहाँ पे देखो हमारी जो रेंज है, हमारी जो रेंज है ये 2 4 6 8 इवन नंबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2r, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2r। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, ओड नंबर्स 1 3 5 7, यहाँ पे क्या आ रहा है 2r माइनस 1,
एक कम आ रही है ना इससे इमेजेस। अगर यहाँ पे 2r है यानी कि 2 है, 2 है तो 1 यानी कि एक कम, 4 है तो 3 यानी कि एक कम, 6 एक कम 5। ठीक है, तो अगर हमारा डोमेन 2r-1 है किस फंक्शन के लिए, जब x ओड है, जब x क्या है, ओड है, x ओड के लिए हमारा डोमेन ये हो गया और रेंज ये हो गई। जब हमारा फंक्शन इवन है, जब हमारा x क्या है, इवन है, इवन के लिए ये हमारी रेंज हो गई। अब ये 1 3 5 ओड नंबर है तो इसको मैं क्या लिख दूं, 2r+1 लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करो, 0 पुट करो, 0 पुट करो 1 आ गई, 1 पुट करो 2 इंटू 1+1 यानी कि 3 आ गई, 2 पुट करो यानी कि 5 आ गई। ठीक है, ऐसे ये हमारे इवन नंबर है, मैंने आपको बताया था ना, इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2r से और ओड को क्या करते हैं 2r+1 या 2r-1, जैसे ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हमें किस चीज का यूज करना है, +1 का यूज करना है या फिर -1 का। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको 2r, ये तो हमें दिख रहा है कि ये हमारा 2r है, ये हमारा 2r है, तो उसके लिए हमारी जो डोमेन है वो क्या आ गई, एक कम आ रही है, इससे क्या आ रही है, एक कम, इससे क्या आ रही है, एक कम, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया 2r-1। ठीक है, लेकिन अब हमारी ये रेंज देखो, ये रेंज हमारी किस फॉर्म की है, 2r+1 फॉर्म की, 2r+1 फॉर्म की ओड। और अब यहाँ पे देखो इसमें एक ऐड कर रखा है सब में, है ना, ये 1 है तो 1 में ऐड कर दिया 1, 2 3 में ऐड किया 4, 5 में 1 ऐड किया 6, 7 में 1 ऐड किया 8। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस वाले फॉर्मेट में क्या करना है, 1 ऐड करना है। सॉरी, वो गलती से ना वीडियो वहीं पे रुक गया था, तो ये नेक्स्ट वाला अब इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हम कहाँ थे, यहाँ थे ना, एक सेकेंड, हम कहाँ थे, इधर। मैंने आपको क्या बताया कि जो ओड नंबर होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2r+1 से या 2r-1 से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो अब हम इसको लिखेंगे 2r+1। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ओड नंबर हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम 1 पुट करें तो हमारा आंसर 2 आ रहा है, 3 पुट करें तो हमारा आंसर 4 आ रहा है, 5 पुट करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा 2r+1 है इसमें एक नंबर ऐड हो रहा है, एक नंबर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2r+1 के अंदर हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है, ये वाला नंबर अलग है, ये एक नंबर है और इसमें हमने 1 ऐड किया तो हमारे ये वाले नंबर्स आएंगे। तो इसलिए इसके लिए जो हमारा डोमेन है वो क्या हो जाएगा, 2r+2, 2r+2। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर जो हमारी रेंज 2r+1 के लिए हमारा डोमेन क्या है, 2r+2, और 2r अगर हमारी रेंज है तो हमारा डोमेन क्या है, 2r-1। आई जस्ट होप ये चीज क्लियर हुई होगी। और ये वाली चीज इसमें जरूर याद रखना कि ये कब है, ये फंक्शन जब x ओड है और ये जब x इवन है, फंक्शन एक ही है ये। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। तो ये वाला फंक्शन क्या था हमारा, 1 1 भी था और ऑन टू भी था। मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया कि आप अपने माइंड में कैसे कैलकुलेट करोगे और मैथमेटिकली उसको एग्जाम में कैसे लिखोगे। ठीक है, दोनों चीजें आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए आपके माइंड में बिल्कुल। अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखो, एग्जाम्पल नंबर 13, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ, हमें एक ऑन टू फंक्शन दिया हुआ है एफ, कहां से, 1 2 3, एक फाइनाइट सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, उससे जो हमारी डोमेन है वो भी फाइनाइट और जो हमारी रेंज है वो भी क्या है, फाइनाइट है। इज ऑलवेज 1 1, इज ऑलवेज 1 1, इज ऑलवेज 1 1। हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक ऑन टू फंक्शन दिया हुआ है फाइनाइट जिसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है। ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, इसका डोमेन है, ये रेंज है। बताया था ना फंक्शन किस पे डिफाइन होता है, डोमेन से रेंज के ऊपर। ये भी फाइनाइट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट और ये भी फाइनाइट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखो 1 2 3, यहाँ पे देख लेना, मैंने ये बात आपको बहुत बार बताई है। यहाँ पे किस चीज का साइन है, ये एक
सेट का साइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये होता ना ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट, तो ये क्या बन जाता, एक इंटरवल बन जाता, और 1 2 के इंटरवल में ही इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं इन आर। तो यहाँ पे देखो सेट का साइन दिया हुआ है, तो हमारे पास ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, इससे अलग नहीं है। ये हमारा डोमेन है, ये हमारा क्या है, रेंज। ये हमारा डोमेन है, ये हमारा रेंज है, और इस पे एक फंक्शन डिफाइन है, और वो फंक्शन क्या है, ऑन टू है। वो फंक्शन हमें ऑन टू दिया हुआ है, गिवन, हमें ऑन टू दिया हुआ है। अब ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, कि रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब की एक इमेज, एक प्री इमेज इस डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें वो नहीं पता लगा ना कि 1 की इमेज क्या है, वो वाली चीज ढूंढो, नहीं, हमें ये पता है कि जो रेंज है, रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब की एक प्री इमेज इसके डोमेन में है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये 1 1 होगा। 1 1 के लिए हमें क्या करना है कि जो भी डोमेन के जितने भी एलिमेंट है उन सब की एक यूनिक इमेज इसके अंदर एग्जिस्ट करें। हमें ये वाली बात प्रूफ करनी है। हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, बहुत बार कॉन्ट्राडिक्शन से चीजें प्रूफ करना आसान हो जाता है। हम वो लेके चलते हैं जो वो नहीं होता, ठीक है, हम गलत चीज, और उसको हम लास्ट में गलत प्रूफ कर देते हैं। हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 है, और हम लेके चलेंगे लेट, हम लेके चलेंगे इसका अपोजिट। हमने मान लिया कि जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, फंक्शन इज नॉट 1 1। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड है। कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं कि उसके नेगेटिव जो चीज होती है वो लेके चलते हैं। हमें प्रूफ करना है 1 1, हम लेके क्या चलेंगे कि 1 1 नहीं है, और लास्ट में हम दिखा देंगे कि हमने जो सपोज किया था, लेट किया था, वो हमारा क्या था, गलत था। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव करने का मेथड है। ओके, तो हमने क्या मान लिया, फंक्शन 1 1 नहीं है। फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मान लिया मैंने 2 एलिमेंट ले लिए कि f(1) की इमेज भी 1 है और f(2) की इमेज भी 1 है। इस बात का तो यही मतलब हुआ ना। अगर फंक्शन 1 1 है तो इसका मतलब क्या होता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक अलग अलग इमेज है, ठीक है। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि डोमेन के 2 एलिमेंट्स की इमेज क्या है, सेम है, ठीक है। फंक्शन मैंने मान लिया कि 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी क्या है, 1 है, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ एक एलिमेंट बचा है। ये मैंने कर दिया कि 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है, 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी। इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एलिमेंट तो रह गए 2 और इमेज बची है सिर्फ 1। एलिमेंट तो रह गई 2। अब या ये इसकी इमेज हो सकती है या फिर इसकी इमेज हो सकती है, ठीक है ना। क्यों हो सकती है, क्योंकि हमें फंक्शन ऑन टू दिया हुआ है, और ऑन टू का मतलब क्या होता है, जितने भी आर के अंदर, जितने भी इसकी रेंज के अंदर एलिमेंट है उन सब की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक एलिमेंट बचेगा, ये 3, या तो 2 की इमेज हो सकती है या फिर 3 की इमेज हो सकती है। तो ये हमने ये मान लिया, लेट्स सपोज ये 3 की इमेज है, तो अब हमारे पास 2 एलिमेंट बच गया। लेकिन ये 2 एलिमेंट बच नहीं सकता, क्यों नहीं बच सकता, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सब की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन, जो हमने ये सोचा था ना कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो ये हमारा सोचना गलत प्रूव हुआ। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये एक छूट गया, एक एलिमेंट रह गया, और एक एलिमेंट रह नहीं सकता, कोई एक भी एलिमेंट नहीं रह सकता, क्योंकि फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, ऑन टू दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो हमने ये माना था ना कि यह फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, ये हमारा सपोजिशन क्या था, रोंग था। और अब हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1, यानी कि 2 की इमेज 2 की है, ठीक है। आई जस्ट होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि फंक्शन 1 1 दिया हुआ है, अब की बार ये कह रहा है कि ऑन टू। अब ये तो हमें पता है, 1 1 का मतलब क्या, हर एक एलिमेंट की इमेज होगी, 3 ही एलिमेंट है और तीनों की यहाँ पे इमेज है, तो इन तीनों की भी तो प्री इमेज हुई ना, तो फंक्शन ऑन टू भी तो हुआ ना। तो इसलिए यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, अगर हमें कोई एक फाइनाइट सेट दिया हुआ है, क्योंकि ये हमें फाइनाइट सेट दिया हुआ था, 3 ही एलिमेंट थे इसके अंदर, तो वो 1 1 होगा। अगर 1 1 है तो वो ऑन टू भी होगा, और अगर ऑन टू है तो वो क्या होगा, 1 1 भी होगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ फाइनाइट सेट
विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, या फिर आपको क्या कह देंगे, विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मैंने बताया था ना, अगर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, आई जस्ट होप आपको अब तक ये वाले क्वेश्चंस, इतने एग्जाम्पल देखने के बाद कि 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, ये वाली चीजें आपको हल्की फुल्की मतलब 50 to 60% तो आपको माइंड में समझ आ जानी चाहिए। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बिल्कुल 100% वो वाली चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम R to R, जिसका डोमेन भी रियल नंबर्स है और रेंज भी रियल नंबर है। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइन है, f of x इज इक्वल टू 1/x। हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, f of x इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें ये दिखाना है कि 1 1 भी है और क्या है, ऑन टू भी है। तो R to R दिया हुआ है हमें, ठीक है, R to R दिया, नो प्रॉब्लम, हम लेके चलेंगे, कुछ भी लेके चलो। ठीक है, हम लेके चलेंगे। यहाँ पे देखो, अगर ये तो मैं डायग्राम से, अगर मैथमेटिकली आपको करना है तो आप क्या लेके चलेंगे, f of x1 इज इक्वल टू f of x2। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, ये क्या बन गया f of 1/x1, ये क्या बन गया 1/x2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो गई, 1 1 की। अब ऑन टू मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, मैं जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो मैं आपको बताती हूँ। जो f of x है इसको हम पुट करेंगे y, इसको हम क्या पुट करेंगे, y, क्योंकि ये y ही होता है, मैंने बहुत बार बताया है। f of x लिखो या y लिखो, ये एक ही बात होती है। तो f of x को y पुट करेंगे, इज इक्वल टू क्या है 1/x, इज इक्वल टू क्या है 1/x। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से x को इधर ले जाओ, y को इधर लिया, तो x किसके इक्वल आ गया 1/y के। ठीक है, अब इस x को ले जाके अपने फंक्शन में पुट करो, अब इस x को ले जाके अपने फंक्शन में पुट करो, और अगर आपका आंसर y आ जाता है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू। ठीक है, अब इस x को यहाँ पे पुट करो, यानी कि हम निकालेंगे f of 1/y। वो किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा y के इक्वल आना चाहिए। मैंने बताया था ना, अगर जो रेंज है, रेंज अगर वो y के इक्वल आ जाती है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। तो अब हमारा जो आंसर है वो y के इक्वल आना चाहिए 1/y। यहाँ पे क्या है 1/x, यानी कि 1/x की वैल्यू क्या है 1/y। ये वाला 1 कौन सा है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये वाला 1 कौन सा है, जो हमारे x की वैल्यू है। तो अब ये ऊपर जाके y बन जाएगा, f of 1/y इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब आंसर y आ गया। यहाँ पे रेंज है y के इक्वल होगी, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू। फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू। ठीक है, ये आपको जैसे एग्जाम में करना वैसे वाला तरीका। वैसे फॉर्मल मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट पुट कर ले, क्योंकि हमारा डोमेन भी R है और हमारा रेंज भी R ही है, हमारा रेंज भी R है। तो 1/2, 3/2, 7/3, 0.9, ठीक है, पाई, सब कुछ इसके अंदर भी होगा और इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा 9/8। सब कुछ, एवरीथिंग, एवरी नंबर विल बी इन डोमेन एज वेल एज इन रेंज। डोमेन में भी सारे नंबर्स होंगे, रेंज में भी सारे नंबर्स होंगे। तो हम हर एक एलिमेंट की इमेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी प्री इमेज भी, है ना। 1 को पुट करो, x को 1 पुट करो तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, x को 2 पुट करो, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अब 1/2 R के अंदर है, होता है, तो यहाँ पे मिलेगा। अब मैं अगर x को 1/2 पुट कर दूं, है ना, 1/2 पुट कर दूं तो उसका आंसर 2 आ जाएगा। समझ रहे हो, हम सब कुछ पुट कर सकते हैं। अब जो आंसर आएगा वो भी सब कुछ हमारा R के अंदर है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। एग्जाम में कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, आपके माइंड में कैसे समझ आनी चाहिए चीजें वो मैंने आपको इस चीज से बता दिया। ठीक है, आई जस्ट होप क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, क्योंकि ये वाली चीजें ध्यान रखना, क्योंकि हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा डोमेन क्या है और हमारी रेंज
क्या है। ओके, तो हमारा डोमेन भी आर है और रेंज भी आर है। ठीक है, तो इसलिए हमारा फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, इसका डोमेन चेंज करके दिखा रही हूँ, फिर ये फंक्शन 1 1 तो बन जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं बनेगा। आपके स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि अगर हम क्या करें, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई एन, और को डोमेन है वो आर ही रहेगी। ठीक है, अब इसने डिफाइन कर दिया, अब इसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, अब इसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमारा जो फंक्शन है फ्रॉम एन टू आर है, कि हमारे डोमेन में सिर्फ नेचुरल नंबर हैं, यानी कि हमारे डोमेन में सिर्फ 1 2 3 4 5 है, हमारे इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 हैं। लेकिन जो हमारी रेंज है, रेंज के अंदर हमारा सब कुछ है, 3/2 5/7 9 8/7 सब कुछ, एवरीथिंग, क्योंकि ये हमारा आर है और ये हमारा एन है। ओके, अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, अब हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, और वो क्या करेगा 1/x, कि हम जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे, कि जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, x की वैल्यू पुट करेंगे वो 1/x हो जाएगा। अब x की वैल्यू कहाँ से पुट करते हैं, हम यहाँ से पुट करते हैं, तो x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो 1/1 आंसर। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट की तो 1/2 आंसर। अब ये वाली y की वैल्यूज है, और y की वैल्यूज हम कहाँ से लेते हैं, रेंज से लेते हैं, और रेंज हमारी क्या है, r है। अगर यहाँ पे भी n होता ना तो ये 1 1 भी नहीं बनता, समझ रहे हो, अगर यहाँ पे भी n होता तो इसमें 1/2 आंसर आ गया, लेकिन 1/2 तो इसमें नहीं होगा, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास रेंज r है, तो r है तो रेंज 1/2 तो इसके अंदर है, तो ठीक है। 3 पुट किया हमने 1/3 भी इसके अंदर है। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 तो बन गया हमारा, n2r 1 1 तो बन गया, लेकिन अब ऑन टू नहीं बनेगा। ऑन टू क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3/2 तो कभी किसी भी चीज का आंसर आएगा ही नहीं, समझ रहे हो। यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं। अब मैं ये बोल दूं आपको, चलो 1/3 की प्री इमेज तो 3 आ गई, 1/2 की प्री इमेज 2 आ गई, लेकिन 2/3 की प्री इमेज तो यहाँ पे मिलेगी नहीं। 5/7 की प्री इमेज, तो यहाँ पे हम x को ऐसा कोई भी नंबर नहीं पुट कर सकते कि जो अब हमारा आंसर 5/7 आ जाए, क्योंकि उसके लिए हमें 7/5 पुट करना पड़ेगा, और 7/5 हमारे n के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे हो ना, मैं जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो चीज आपके समझ में आ रही है या नहीं, ये बता मेरे को एक बार। यहाँ पे देखो हमारा डोमेन और रेंज का ही खेल है सारा। अगर हम डोमेन और रेंज चेंज कर देते हैं, पिछली बार ये R2R लिया था तो ये 1 1 और ऑन टू बन गया था, क्योंकि हमारे R के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन हमारे n के अंदर तो सिर्फ यही नंबर है 1 2 3, पूरे के पूरे इंटीजर वाले नंबर ही है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसलिए 5/7 की प्री इमेज अगर हमें ढूंढनी पड़ जाए, या फिर 0.7 की हमें प्री इमेज ढूंढनी पड़ जाए, तो यहाँ पे वो वाला नंबर तो कोई नहीं मिलेगा कि जिसका आंसर हमारा 0.7 आए इस फंक्शन में पुट करने के बाद। ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया, एक बार में नहीं आया, 2 बार देखो, 2 बार में नहीं आया 3 बार देखो, फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताओ कि मैम ये वाली चीज हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको फिर से करवाऊंगी। ठीक है, इससे ज्यादा तो और क्या कर सकते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब हमें वही इंजेक्टिविटी का मतलब ये चेक करना कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। दूसरा सब्जेक्टिविटी, मतलब फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, हमें वो वाली चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब तक तो आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर भी मैं आपको इसमें से ना 1-2 पार्ट करवा के दिखाती हूँ। ठीक है, सारा ये देखो फंक्शन ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ डोमेन और रेंज चेंज किया इन्होंने, है ना, डोमेन और रेंज चेंज किया इन्होंने। वो बताओ, फंक्शन है हमारा n से n पे, और फंक्शन क्या है हमारा x²। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया ये वैल्यू हमारी डोमेन से लिखते हैं, और जो आंसर आता है ये हमारा किस में आता है, रेंज में। ओके,
नो प्रॉब्लम। ये हमारा डोमेन लिख दिया मैंने, ये हमारा रेंज लिख दिया मैंने। अब हमारा डोमेन n है, रेंज भी क्या है, n है। इसके ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया कि हम यहाँ से जो वैल्यूज उठा रहे हैं ना, वो जो हम यहाँ से वैल्यूज उठा रहे हैं उसका स्क्वायर होके इसके अंदर जाता है, उसका स्क्वायर होकर इसके अंदर जाता है। समझ गए? ये वाली वैल्यूज हम यहाँ से लिखेंगे और ये वाली वैल्यूज हम यहाँ से लिखेंगे। नेचुरल नंबर है तो मैं 1 2 ही लिखूंगी ऑब्वियसली। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी मैं ये लिखूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। वॉल्यूम आई थिंक सही आ रही होगी आपको। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। मैंने अब यहाँ से 2 पुट किया, 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। अब मैंने 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर किया, 9 आ गया। मतलब समझ रहे हो, यहाँ से मैं एक एक एलिमेंट उठा रही हूँ और उसकी इमेज मुझे यहाँ मिल गई है, ठीक है, यूनिक इमेज। और कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करने से उसका आंसर 9 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता। पुट करके देख लो, क्या पुट करोगे कि 1 तो हमने पुट कर दिया, अब और क्या पुट कर सकते हो कि फिर से आंसर 1 आए, कुछ भी नहीं। और क्या पुट कर सकते हो कि फिर से आंसर 4 आए, कुछ भी नहीं। मतलब एक एलिमेंट है और उसकी एक ही इमेज है, ठीक है। फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, नो प्रॉब्लम। आई जस्ट होप आपको समझ आएगा। एक एलिमेंट पुट करे तो उसकी एक इमेज आ रही है और उससे अलग उसकी इमेज नहीं आ सकती। ओके फाइन। अब यहाँ पे ये देखो, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए हम किस पे जाएंगे, रेंज पे जाएंगे। रेंज पे जाएंगे, रेंज में देखेंगे कहीं कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया है कि जिसकी हमें प्री इमेज डोमेन के अंदर ना मिले। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, सीधा सीधा दिखाती हूँ। देखो ये रहा 2 की इमेज, यहाँ पे प्री इमेज कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर करने से, किसी भी चीज का स्क्वायर करने से हमारा आंसर 2 नहीं आ सकता। किसमें, नेचुरल नंबर में। किसमें, नेचुरल नंबर में। यही बात अगर √2 वाली होती ना, मतलब r में होता, तो r में हम √2 लिख देते कि √2 का स्क्वायर कर देंगे और वो 2 आ जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन n के अंदर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, n के अंदर ऐसा कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद हमें 2 आंसर मिले। तो ना हमें 2 की इमेज मिलेगी, ना 4 की इमेज, ना 5 की, ना 6 की, ना 7 की। समझ रहे हो? यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट आपको मैंने दिखा दिए जिनकी प्री इमेज नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। ओके, सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे देखो। अब मैंने आपको ये बता दिया, आपको समझाने के लिए मैंने ये सब कुछ लिख दिया, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो वैसे तो ये वाली चीजें फिर से वही आपको x1 x2 का सहारा लेना पड़ेगा। x1 का ये वाली चीज आई थिंक आपको समझ आ गई। अब मैं एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, हमें फंक्शन दिया हुआ है ये f of x1 लिखो, f of x1 क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर। f of x2 लिखो तो वो क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। अब दोनों को इक्वल पुट करो, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x1 की 2 वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस x2, यहाँ पे x1 की 2 वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस x2। लेकिन क्योंकि हम n में काम करें हैं तो हम नेगेटिव वैल्यूज तो होती ही नहीं है इनके अंदर, तो हम नेगेटिव को यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2 और ये हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 1 फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, 1 1 फंक्शन। दूसरा, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, f of x को y पुट करो तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या आ गया, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू रूट y। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, रूट y। क्योंकि फिर हम n में काम कर रहे हैं तो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाली चीज को कंसीडर करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रूट y। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करना है और हमें ये चेक करना है कि क्या ये हमारे पास y आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
पुट करो f ऑफ रूट वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है रूट वाई और रूट वाई का क्या है स्क्वायर। n में काम करें तो ये प्लस माइनस होना चाहिए, तो f ऑफ रूट वाई हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो ये मोड वाई आएगा है ना, और वो प्लस माइनस खुलेगा, लेकिन वो वाली चीज तो नहीं होगी ना। वाई का रूट वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको यहाँ से ये तो अलग से ही दिख गया, ये वाली चीज मैं आपको एक बार देख के बताती हूँ। फिर ये रूट वाई हमने पुट किया और हमें x इज इक्वल टू रूट वाई करना था, तो रूट वाई का स्क्वायर हमारा वाई आ गया। ये वैसे तो यहाँ से तो क्योंकि हम n में काम करें तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। चलो मैं आपको ये वाली चीज देख के बताती हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से डायरेक्ट इससे दिख गया कि ये ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में फिर इन्होंने क्या किया है z टू z, इन्होंने क्या किया है z टू z चेंज कर दिया, डोमेन और रेंज क्या किया इन्होंने चेंज कर दिया। डोमेन और रेंज क्या किया इन्होंने फिर से चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा, इधर भी -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा, -5 भी होगा, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ होंगे। अब तो ये 1 1 ही नहीं रहा, फंक्शन वही है x²। अब तो ये 1 1 ही नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने क्या किया 1 पुट किया जब भी हमारा आंसर 1, और हमने क्या किया -1 पुट किया जब भी हमारा आंसर 1, ठीक है ना। दो अलग अलग एलिमेंट और उनकी इमेज क्या आ गई सेम आ गई, तो ये 1 1 भी नहीं रहा। और यहाँ पे देखो माइनस वाले जितने भी आंसर हैं उनकी हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका आंसर -1 आ जाए। किसी भी नेगेटिव नंबर का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो जो नेगेटिव वाली है, या फिर जो मैंने अभी दिखाई थी कि 2 3 ये वाली चीजें तो रहेगी तो ये वाली चीजें क्या हो जाएंगी, इनकी कोई भी हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी। ओके, तो ये तो ना 1 1 है ना ही क्या है ऑन टू है। सिमिलरली आप एक बार बाकी के पार्ट्स को खुद से चेक करोगे कि क्या ये 1 1 ऑन टू बन गए हैं। अगर किसी भी पार्ट में आपको डाउट है, सिर्फ डोमेन रेंज चेंज किया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए, तो इसलिए आप एक बार इनको खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, बाकी ये वाला न्यूमेरिकल जैसे भी पार्ट था ना, तो वो मैं एक बार कल बताऊंगी आपको। प्रूव दैट, थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from r to r given by f of x is equal to mod x is neither 1 1 nor onto, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, कौन सा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर किसी बच्चे को सारे के सारे फंक्शन है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर वाली प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें मैंने हर एक फंक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन विद ग्राफ विद डोमेन एंड रेंज सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ, वहां जाके आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसके अंदर हम कोई भी पॉइंट वाली नंबर लिखते हैं, जैसे 2.3 लिख दिया, 7.6। अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करने होते हैं तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, x प्लस h या फिर x माइनस h। और जो ये h की वैल्यू होती है ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। यहाँ पे ये जो ये है ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, इंटीजर। ये हमारा क्या होता है, एक इंटीजर, प्लस ये h लिख दिया, चलो ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिखेंगे 2 हमारा इंटीजर है प्लस 0.3 है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, जो आगे वाला नंबर होता है, जो आगे वाला नंबर होता है प्लस, और जो पॉइंट वाला पार्ट है वो अलग,
ठीक है। और इसका हमारा आंसर क्या था, इसका आंसर आ गया हमारा 2, इसका आंसर आ गया हमारे पास 7, क्या आ गया 7, ठीक है। तो यहां पे देखो इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। तो अब ये मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके 1 तक जितने भी नंबर हैं 1 से छोटे इंक्लूडिंग 1 नहीं, 1 से छोटे, 1 से छोटे और 0 और 0 से बड़े, उन सब का आंसर 1 आएगा। यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अच्छा ये वाली चीज 0 में आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं आपको सीधा सीधा इंटरवल लेके दिखाती हूँ। x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 2 से छोटी। यहाँ से देखो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जब तक इसकी वैल्यू 2 नहीं आ जाती पूरी, यानी कि 1.99999 कितने भी हो, इन सब के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 1 1 1 1 1। जो इसके लेफ्ट में जो नंबर होता है वही इसका आंसर होता है, ठीक है। याद करने के लिए जो भी इंटरवल तुम्हें दिया हो उसके लेफ्ट में जो नंबर होगा वो उसका आंसर होगा। तो इन सब का आंसर 1 होगा। 1 1 नहीं है फंक्शन, डायरेक्ट दिख गया, 2 वैल्यूज पे आंसर सेम है, इस पे भी 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 सेम, इस पे भी सेम। 1 1 नहीं है। दूसरा डोमेन रेंज क्या दिया हुआ है, R2R दिया हुआ है ना, R2R दिया हुआ है। अब ये हमारा डोमेन है, ये हमारा रेंज है, ठीक है, ये हमारा रेंज है। अब इसके अंदर 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 2 भी है, ठीक है, 2.3 भी है, 4 भी है, 3.6 भी है, यहाँ पे भी 1.1, 3.4, 2, 7, 8, 9.8, 6, ठीक है, ये सारे नंबर हैं। अब यहाँ पे देखो अगर हम 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले तो भी वैल्यू 1, 1.2 का, ऐसे ही 2 से और 3 तक के बीच में आंसर हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। मैंने बताया ना लेफ्ट में जो वैल्यू होगी 3 से लेकर 4 तक हमेशा आंसर 3 रहेगा। तो इसलिए ये 1 1 तो नहीं है क्योंकि इतने सारे नंबर्स का आंसर एक ही आएगा। अब ये ऑन टू भी नहीं है, कैसे ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि कभी आंसर, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीजर, इसमें आंसर सिर्फ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। 2.3 कभी भी किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर नहीं आएगा। 1.2 कभी किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर नहीं आएगा। 1.1 इन सब की कोई भी हमें प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी, इन सब की हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। और एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन वही बोल देंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है, नहीं है। ओके, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट, show that the modulus function f from R to R given by f of x is equal to mod x is neither 1 1 nor on 2। फिर वही है ना, where mod x is x when x is positive या फिर 0 और x is equal to minus x when x is equal to is negative। R to R दिया हुआ है, फिर से क्या दिया हुआ है R to R। अब उसके लिए फिर से वही आपको मॉडुलस फंक्शन पता होना चाहिए, मॉडुलस फंक्शन पता होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब ये मोड खुलता है ना, जब ये मोड खुलता है इसका, तो इसकी 2 वैल्यूज बाहर आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, अगर x इज पॉजिटिव और 0 mod x एंड mod x इज इक्वल टू माइनस एक्स। जब हमारा x 0 है, 0 या 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव x, और जब हमारा x 0 से छोटा है तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव x। क्या समझ आया, जब हमारा x ये वाला फंक्शन भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे देखो मैंने ये बताया था कि -2 का अगर हम मोड करेंगे वो भी 2, 2 का मोड करेंगे वो भी 2, -3 का मोड करेंगे वो भी 3, 3 का मोड करेंगे वो भी 3, वो भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगी, 2 पॉइंट्स की एक इमेज मिलेगी, 2 पॉइंट्स की एक इमेज मिलेगी। 1 1 नहीं है।
अब ऐसा कोई भी वो नहीं होगा कि जिसका आंसर -2 आ जाए, -3 आ जाए, -4 आ जाए, क्योंकि मोड में नेगेटिव वैल्यू भी क्या बन जाती है, पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू भी क्या बन जाती है, पॉजिटिव। तो हमें ये वाली इमेज, ये वाले रेंज के अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट है उनकी यहाँ पे कोई भी प्री इमेज हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है, सॉरी ऑन टू भी नहीं है ना 1 1, क्योंकि दो एलिमेंट की एक इमेज है, दो एलिमेंट का आंसर सेम आ रहा है, -2 का भी आंसर 2 और 2 का आंसर भी 2। ऑन टू नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाले जितने भी नंबर है उनकी हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये क्या है, ना 1 1 है ना ही ऑन टू है। सिमिलरली सिग्नम फंक्शन में भी क्या है, सिर्फ 3 ही वैल्यू आएंगी, या तो 1 आएगी या 0 आएगी या -1 आएगी। तो ना हमें -2 की इमेज मिलेगी, ना हमें 2 की, ना -3 की, ना हमें 3 की। ठीक है, तो इसलिए ये भी फंक्शन क्या है, ना 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, अगर x 0 से बड़ा कोई भी, यानी कि अगर हम x को 2 पुट करें तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। x को 3 पुट करें तो भी हमारा आंसर 1। 4 पुट करें अप टू सो ऑन 1000 पुट करें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1। अगर x को 0 पुट करें तो 0, और अगर x को 0 से छोटा कोई नंबर पुट करें यानी कि -1000 पुट करें तो हमारा आंसर आएगा -1। तो दो वैल्यूज पे, दो से ज्यादा वैल्यूज पे नंबर की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑन टू के लिए भी क्या होगा कि हमें हमारे फंक्शन में सिर्फ ऑन टू में हमारे नंबर तो बहुत सारे होंगे, 1 2 3 4, लेकिन आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, 0 आएगा और -1 आएगा। ना 2 की इमेज, ना 3 की, ना 4 की, कोई किसी की भी प्री इमेज हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए फंक्शन ना 1 1 है ना ही क्या है, ऑन टू। ठीक है, सिमिलरली आप 6 और 7th क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल एक जैसा ही है। 6 देखो, 6 तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, 3 एलिमेंट है एक के अंदर, एक के अंदर 3 एलिमेंट है, तीनों की अलग अलग इमेज दे रखी है इन्होंने फंक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 हो गया। 7 क्वेश्चन में क्या करोगे, हमें चेक करना है 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो क्या करोगे, f(x1) = f(x2), और जब y = ये पुट करके देख लेना। ठीक है, एक पार्ट करवा देती हूँ 7th का, बाकी यहाँ तक के क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करोगे। कोई क्वेश्चन आपको अगर ना समझ आए तो आप वो मुझको पूछ सकते हो। जैसे हमें फंक्शन दिया हुआ है R2R है हमारा, = 3 - 4x। ठीक है, तो f(x1) निकाल लेंगे। f(x1) किसके इक्वल होगा, कि 3 - 4x1। f(x2) किसके इक्वल होगा, 3 - 4x2। ठीक है, हम क्या करते हैं, f(x1) को इक्वल पुट करते हैं f(x2) से। ठीक है, तो इसके लिए 3 - 4x1 = 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पे एक साथ मत काट देना, ये मैं आपको इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये वाली चीजें। तो आई थिंक कि मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने क्या किया, 3 से 3 काट दिया, कैंसिल किया। ठीक है, फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गई। ठीक है, फिर ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब ये x1 = x2 आ गया। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, इसको y पुट करो, इसको f(x) को पुट करो y। ठीक है, y पुट करके = 3 - 4x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो इस 3 को इधर ले गई, y - 3 = -4x हो गया ना ये। हाँ, अब इसको इधर ले आओ, ये इसको 3 - y लिख देती हूँ, = 4x। और अब x की वैल्यू क्या आ गई, 3 - y/4। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप फंक्शन के अंदर पुट करो। ठीक है, यानी कि f(3 - y/4) = 3 - 4 इंटू, यहाँ पे हमारा आंसर अगर y आ जाता है तो ये ऑन टू हो जाएगा। 3 - 4 इंटू x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है ना, 3 - y/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये बना 3 - 3 + y। तो आंसर हमारा y आ गया, और y आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, अब आप चेक कर लेना, बाकी एक पार्ट ये आप खुद से ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट करके बताना, बाकी के क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, एक दिन में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना,
तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे ट्राई करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ आया, और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।